अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में सोहबत का बड़ा किरदार है। अच्छी सोहबत इंसान को अच्छी तरफ ले जाती है, बुरी सोहबत बुरे रास्ते की तरफ खींच कर ले जाती है। जैसा कि आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें अरब मुस्लिम खातून, जो कि बेसिकली अरब है और मुस्लिम है, और उसका कहना है कि मैंने अपने वालिद साहब के सामने इस बात का इजहार किया था कि मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं म्यूज़िक सुनना और करना चाहती हूँ। तो इसके बारे में कहती है, मेरे वालिद ने कहा था कि इसका तज़किरा भी मेरे सामने मत करना, लेकिन मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ गई। तो आज वो इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी डांसर है जिसका नाम नोरा फतेही है। आइए इसका वो क्लिप सुनिए और म्यूज़िक और डांस के बारे में डॉक्टर साहब क्या कहते हैं वो भी सुने। बचपन से मैं एक्टिंग करनी चाहती थी और मेरा सपना यही था कि मुझे एक्टिंग करनी है, कैरेक्टर्स प्ले करना है, फिल्म्स करनी है। एक बार मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है एंड माय डैड लुक्ड एट मी एंड सेड डोंट एवर से दैट अगेन। मेरा नाम प्रगति है, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते, डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन्स जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज़ जेनेटिक्स जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स एक, अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फ़ायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीज़ें हो सकते हैं, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये ज़रूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला कि मुझे भाई अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज़ जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम हमारे ख़वातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम ख़वातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उसूलन क्या कर रहे, मीडिया के ज़रिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, वो ख़वातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते हैं? ऐड के लिए। एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का। आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज़ के लेवल की है। मर्सिडीज़ का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ,
किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूँ, गाड़ियाँ अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी। फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के ज़रिए, ये डांसिंग के ज़रिए खवातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन वो क्या कर रहे? वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं। इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। Hi, my name is Emily, Yes, yes, how are and you? I'm a professional dancer. I want to know about music and dancing in Quran and Islam, if it's halal, haram, or if it's something you can make good. How is it? Sister asked the question that she's a professional dancer. What does Quran, Islam, Hadith have to say about dancing, about music? It is haram or halal? Sister, as far as the professions are concerned, any profession for a lady which exhibits the body and is used to attract people, it is haram for a lady. We don't expect that ladies should do things which attract the gents. Now when a lady dances on the stage, what natural? She is exhibiting her body. What we believe, that we respect our ladies, we don't want the ladies to be an object of attraction. This itself goes against the hijab, which is mentioned in the Quran, is mentioned in Surah Nur, chapter number 24, verse number 31, and Surah Azab, chapter 33, verse number 59. So, even so a lady does a profession where she attracts the opposite sex, or she dances or exhibits her body, whether it be modeling, whether it be acting, whether it be dancing, it's against the principle, because what we believe that fine, if she does that for her husband alone, we have no objection. If she does for her husband, to please her husband, no problem. But we don't believe that the women folk should do for foreign males. Because we believe that we respect our women and we protect her. That's the reason any profession which exhibits the body or attracts the opposite sex, like dancing, like for example modeling, etc., this is prohibited, sister. I hope that answers the question. Can it be used in education-wise regarding children, for Yes, example? sister. If you are using for children, for educational purposes, for example, you are doing aerobics. If you are doing gymnastics for the children or ladies with ladies, there is no problem. But again, dancing per se is not Islamic because it involves many things which are wrong. For example, music. Music takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala. So there are hadith which I have mentioned that the Prophet has only permitted duff, that is an open-sided, one-sided drum. So these things which take you away from Allah subhanahu wa ta'ala. I know there is therapy, there is music therapy. I am a medical doctor by profession. There is music therapy, etc. But all these I feel the best, better than music is the Quran, alhamdulillah. I mean in the Quran there is shifa. So when you have a better therapy, why go to the wrong things? So that's the reason these therapy what you teach even to children, if it's purely educational which is not going against Quran Sunnah, there's no problem, sister. Hope that answers the question. Okay, thank you so much. You're most welcome, sister. नाजरीन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। देखें, ये जो गाना सुनना है, म्यूज़िक सुनना है, इसके बारे में बड़ी सख्त वईद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल-गिना युंबितुन निफाक। गाना सुनना ये इंसान के दिल में निफाक को पैदा करता है। निफाक मुनाफ़क़त से है, यानी आदमी के अंदर मुनाफ़क़त पैदा हो जाती है। और मुनाफिक आदमी के बारे में उसका अंजाम क्या होगा? फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल मुनाफिकीन फ़िद्दरकिल अस्फलि मिनन नार, कि मुनाफिकीन का ठिकाना जहन्नम के तहखाने के अंदर एक ख़ास अल्लाह ताला ने जगह बनाई है,
जो सिर्फ मुनाफिकीन के लिए, और सबसे ज़्यादा सख्त अजाब जो है वो मुनाफिकीन को दिया जाएगा। तो इसलिए नाजरीन मैं अर्ज़ करता हूँ कि आज तक जो हो गया, आज से पक्की तौबा करें कि आज के बाद गाने नहीं सुनेंगे।